नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं, इस असेंबली को आज हम बनाएंगे NX12 पर। मेरे साथ आपने इस असेंबली को इससे पहले भी इन्वेंटर पर, केटिया और क्रियो पैरामेट्रिक पर आपने इसे बनाया है मेरे साथ। तो आज हम इसे बनाते हैं NX12 पर। तो इसे बनाने से पहले हमने ये 3 कंपोनेंट्स बनाए हैं, जिसमें से ये पहला आपको दिख रहा है वी ब्लॉक, दूसरा है ये स्लाइडिंग क्लैंप है, और उसके बाद ये एक बोल्ट बनाना है, जिसे इसकी मदद से हम किसी भी पाइप को जो है इस पर लिटा कर और उसके बाद इसे टाइट कर सकते हैं। तो ये है पाइप वाइज असेंबली। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। चलिए, अब ये स्क्रीन है जो हमारे सामने इस वक्त, ये वो स्क्रीन है जब हम NX के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है। यहाँ से मुझे नई फाइल ओपन करनी है, तो मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से हमें पहले मॉडल बनाना है, तो ये मॉडलिंग वाला जो हाईलाइटेड है ऊपर ये पोर्शन, इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें पहले बनाना है वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ से देखिए, मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच करने के बाद यहाँ पे ये स्केच जो है हमें प्लेन पर एक क्रिएट करना होगा, तो ये ऑप्शन आता है, इसमें हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये प्लेन ले लिया। देखिए, ये देखिए एक्स जेड प्लेन पर मैंने क्लिक किया। ये कंफर्म करता है यहाँ पर और ओके। अब यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल पर क्लिक किया। चूंकि सेंटर रेक्टेंगल बनाना है तो ये बीच में ले लेंगे। ये फ्रॉम सेंटर जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी इसमें हाईलाइटेड है। अब मैंने ये सेंटर पर क्लिक किया, एक क्लिक बाहर और एक क्लिक ऊपर, और एस्केप दबाकर हम कमांड से बाहर निकले। ये देखिए, इसमें डायमेंशंस नज़र आ रही हैं। अब इन्हें मॉडिफाई हमें करना है। इस पर मैंने डायमेंशन पर जाकर डबल क्लिक किया, एस्केप दबा रहा हूँ। ये यहाँ फिर से मैंने इस पर डबल क्लिक किया और देखिए ये यहाँ मॉडिफाई हम कर लेंगे। मैंने 120 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसे भी हम 120 कर लेंगे। तो 120 बाई 120 का ये एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनाने के बाद अब इसको यहाँ से हम स्लॉट वाला पोर्शन बनाएंगे। एक क्लिक इधर किया और उसके बाद लेंथ देखिए, जैसे बिल्कुल सीधी। अभी 19 मैंने इसमें यहाँ 19 दिखा रहा, मैंने टाइप किया 12, एंटर प्रेस किया। अब एंगल 0 है, मैंने फिर से 0 टाइप किया और एंटर प्रेस किया। इसी तरीके से नीचे हम आएंगे, 24 टाइप किया और एंगल 270 है, तो मैंने 270 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। अब इस डायरेक्शन में आएंगे, 12 एंटर, 180 एंटर, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये देखिए, ये स्लॉट वाला पोर्शन बन गया। अब इसे हमें बीच में लेकर आना है, तो यहाँ से पहले तो इन्हें, ये जो डायमेंशंस नज़र आ रही हैं, इन्हें अलग अलग कर दें जिससे कि थोड़ा क्लियर हो जाए। अब यहाँ से हम रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे। इस लाइन से ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 12 होना चाहिए। तो इसे हम, अभी 8.7 नज़र आ रहा है, इसे हम मॉडिफाई करके 12 कर देंगे, तो ये स्लॉट बीच में चला जाएगा। अब यहाँ से ले लेंगे हम ट्रिम कमांड। तो क्विक ट्रिम पर क्लिक किया और उसके बाद ये लाइन जो है इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये ओवर डिफाइन हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये एक डायमेंशन हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे। अब देखिए, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसके बाद यही स्लॉट हमें इस साइड भी बनाना है, इसे हम मिरर कर लेंगे। अब ऊपर वाली प्रोफाइल जो हमें बनानी है वी शेप में, उसको बनाते हैं। देखिए, लाइन पर जा, प्रोफाइल पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद एक क्लिक ऊपर वाली लाइन पर, एक क्लिक यहाँ और एक एक क्लिक ऐसे और एक क्लिक फिर एंगल में हम ले जा रहे हैं। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एस्केप दबाया। यहाँ से एस्केप दबाने के बाद यहाँ कुछ चेंजेस करने होंगे हमें। ये रैपिड डायमेंशन पर जाते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमें रखना है 80 mm। तो 80 टाइप करके एंटर प्रेस किया। देखिए, ये चेंज हो गया। और ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, इसे हमें रखना है 40। ओके। इसके बाद यहाँ से ये लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, ये सॉरी, यहाँ पर ये मिड पॉइंट पर क्लिक हो गया मुझसे,
फिर से मैं रैपिड डायमेंशन में जा रहा हूँ और इस लाइन और इस लाइन को सेलेक्ट किया मैंने, दोनों को एक एक करके। देखिए अब एंगल शो होने लगा। एंगल प्लेस करने के बाद हम इसे चेंज करेंगे। ये चाहिए मुझे 50 डिग्री और ऐसा ही मुझे दूसरे साइड भी चाहिए। तो मैंने फिर इस लाइन पर क्लिक किया और ये ऊपर वाली लाइन पर क्लिक करता हूँ तो ये एंगल भी हमें जब शो होने लगा, इसे प्लेस किया पहले और मॉडिफाई कर दिया यहीं से 50 डिग्री। अच्छा, अब इसे हमें बीच में लेकर आना है। एस्केप दबाकर मैं रैपिड डायमेंशन से बाहर निकल जाता हूँ, फिर से रैपिड डायमेंशन में जा रहा हूँ। अब इस पॉइंट और इस वर्टिकल एक्सिस, ये जो हमें नज़र आ रहा है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस आएगा, इसे हमें करना होगा कितना, 40। तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लिया ट्रिम और ये लाइन ट्रिम हो जाएगी पूरी और क्लोज करके हम कमांड से बाहर निकल आए। अब इस ये प्रोफाइल जो है हमारी वी ब्लॉक वाली, इसे नीचे मिरर करना है और ये स्लॉट को इस तरफ मिरर करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिरर कमांड यूज़ करेंगे। ये रहा मिरर कर्व। मिरर कर्व के लिए सेलेक्ट कर्व की यहाँ बात आती है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ही कर लेते हैं। पहले एक कंट्रोल दबाया हुआ है मैंने, कंट्रोल छोड़ के इसमें होगा। तो ये देखिए तीनों लाइनें सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल नहीं इसमें दबाना है। यहाँ से मिरर कर्व पर क्लिक किया, देखिए यहाँ 3 लाइनें पहले से ही दिखा रहे हैं जो सेलेक्टेड है। सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये हमारे लिए सेंटर लाइन हो जाएगी और अप्लाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से फिर से मैं कमांड से बाहर निकल जाता हूँ। ये मिड पॉइंट पर क्लिक हो गया था, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1 2 और ये 3। इसके बाद यहाँ से फिर मिरर कर्व और सेलेक्ट सेंटर लाइन और ये हो जाएगा। अब इसके आगे यहाँ से ट्रिम, देखिए ये ट्रिम किया, इधर ये ट्रिम हो जाएगा क्लोज। अब ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ से ये लेंगे हम सिमेट्रिक वैल्यू। अब यहाँ पे 100 और अप्लाई देन कैंसिल। ओके, अब यहाँ से हम ये जो स्केच हमें नज़र आ रहा है, इस पर यहाँ राइट क्लिक किया और इसे हाइड कर दिया। ये हमने स्केच को हाइड कर दिया। अब इसकी जो अपीयरेंस है वो हमें चेंज करनी है। तो यहाँ से हम व्यू पर क्लिक करेंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ से देखिए ये कलर है, कलर पर क्लिक किया। अब हमने कलर सपोज चेंज कर लिया, ये ले लिया हमने, ओके, अप्लाई, ओके। ये हमारा इसमें कलर चेंज हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। डेस्कटॉप पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसको हम वी ब्लॉक के नाम से, वी ब्लॉक 1 के नाम से इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लिया मैंने। इसके बाद अब हम अगला कंपोनेंट बनाएंगे। पहले ये फाइल क्लोज कर दी मैंने। अब नई फाइल ओपन करते हैं, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मॉडल पर ही रहने देंगे इसे और ओके पर क्लिक करेंगे। नई फाइल ओपन होगी। अब हमें बनाना है स्लाइडिंग क्लैंप, जो हमारा है स्लाइड भी करेगा स्लॉट्स पर। स्केच पर क्लिक किया, प्लेन हम फिर से वही ले लेंगे XZ और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये देखिए सर्कल कमांड में गए, एक क्लिक सेंटर पर, डायमीटर हम दे देते हैं 96 और ये यहाँ से एस्केप दबाया, अगेन क्लिक किया, यहाँ पे आपकी डायमीटर दे दिया 144, एंटर किया, ये बन गया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। यहाँ से अब हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और चूंकि हमें ये सेमी सर्कल चाहिए तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाई हमने
और इसके बाद ये है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ से ट्रिम यूज़ करेंगे और ये ड्रैग करते हुए पूरा पोर्शन हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ से ये भी और ये भी, यानी दोनों सेमी सर्कल खुले रहेंगे। अब यहाँ से फिर से प्रोफाइल पर क्लिक किया, अब ये पॉइंट पर क्लिक किया, इस डायरेक्शन में हमें जाना है 11, एंटर प्रेस किया, एंगल 0, एंटर। नीचे की तरफ आए, लेंथ होगी 72, एंटर। एंगल होगा 270, एंटर। इस तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर 44, एंटर, और यहाँ से हो जाएगा 180, एंटर। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे 24, एंटर, 90, एंटर। फिर इस डायरेक्शन में आएंगे 24, एंटर, 0, एंटर, और इस तरह से देखिए थोड़ा सा ऊपर ही ले आते हैं, यहाँ से ऊपर ले आए, और इसके बाद ये प्रोफाइल में फिर गए दोबारा, और ये जूम कर लेते हैं थोड़ा। जूम इन कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि दूर दूर से बनाने की कोशिश करते हैं और जूम नहीं करते, तो पॉइंट जो है वो कभी कभार हम गलत सेलेक्ट कर देते हैं। डायमेंशनिंग करते वक्त भी जो है हमें ये याद रखना ज़रूरी होता है। और अब प्रोफाइल प्रोफाइल से बाहर निकले। अब हम इसी जो हमने ये सेक्शन अभी यहाँ बनाया है, ये लाइनें बनाई हैं, इन्हें हम मिरर कर लेते हैं। तो पहले लाइंस को सेलेक्ट कर लें एक एक करके। ध्यान रहे कंट्रोल नहीं दबाना है हमें यहाँ पर। ओके, ये देखिए ये पूरी जो ये लूप है पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम लूप नहीं कहेंगे, इसे चेन कहेंगे एक्चुअली। यहाँ से मिरर कर्व, लूप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहीं क्लोज नहीं हो रहा है, ये ओपन है हमारे लिए। ये सेलेक्ट सेंटर लाइन, तो ये वर्टिकल एक्सेस जो है ये हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा। ओके पर क्लिक किया, ये देखिए ये प्रोफाइल यहाँ से इस तरह से मिरर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक रेक्टेंगल हमें बनाना होगा। ये सेंटर रेक्टेंगल, ये फ्रॉम सेंटर ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक साइड में, एक क्लिक इस तरह से। तो अब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद हम फिर से जाएंगे रैपिड डायमेंशन में। इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये होना चाहिए 160, जो कि इसमें अभी दिखा रहा है 178, तो हम इसे 160 कर देते हैं। ओके, चलिए अब क्लोज किया इसे। अब ये जो डायमेंशन है, मतलब इसकी जो विड्थ है रेक्टेंगल की, इसे हमें करना होगा कितना, 48। ये 48 हुआ, लेकिन एक तरफ से चेंज हुआ। अब क्या करेंगे कि इसे हमें करना होगा कितना, 24। ये देखिए अब ये अपने आप सेंटर में आ गया अपनी जगह पर जहाँ हमें चाहिए था। अब हम फिर से ट्रिम को इस्तेमाल करेंगे, ये लाइन रिमूव हो जाएगी इधर से। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं लाइन के, ये भी रिमूव होंगे, और ये जो कर्व है ये भी रिमूव हो जाएगी। तो ये यहाँ से हमारा ये क्लैम्प का जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम फिनिश स्केच करेंगे। फिनिश स्केच करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें नज़र आएगा। यहाँ से अब हम सिमेट्रिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे 20, तो 20 इधर और 20 पीछे, यानी कि टोटल इसकी जो विड्थ है, ये थिकनेस है, ये 40 mm है। तो अप्लाई एंड कैंसिल। ओके, यहाँ से अब हम पहले तो ये जो इसका स्केच नज़र आ रहा है इसे हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद इसका जो डिस्प्ले है या जो इसका अपीयरेंस है वो चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, ओके, कलर, इस बार इसे हम थोड़ा लाइट ले लेते हैं यहाँ से। ओके, अप्लाई किया, ओके कर दिया। इसके बाद फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज। अब यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं हम क्लैम्प 1 के रूप में।
ओके, लेकिन अभी इसमें एक काम और बाकी है। हमें यहाँ से आगे चलिए सेव तो हमने कर लिया। अब हम इसमें स्केच बना रहे हैं यहाँ, ये देखिए इस पर। ओके, अब यहाँ पर एक होल करना है हमें, ये देखिए सेंटर पर होल बनाएंगे। इसका डायमीटर हो जाएगा 24 और फिनिश स्केच, और यहाँ से एक्सट्रूड, और फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने। यहाँ से डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे, और ये जो पैरामीटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, अनटिल नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, और इन्फर्ट की जगह सब्ट्रैक्ट और अप्लाई, यहाँ से कैंसिल। ओके, तो ये होल हो गया हमारा। अब इस होल के अंदर हमें थ्रेड भी बनाना है, तो थ्रेड इसमें बनाना बहुत ही आसान है। चलिए थ्रेड अब बनाते हैं। इसमें थ्रेड कमांड होती है, मोर पर गए, थ्रेड पर क्लिक किया, और यहाँ से डिटेल्ड, और ये अंदर का जो डायमीटर है इस पर क्लिक किया मैंने, ये अंदर वाली सरफेस पर। अब जो है ये यहाँ से मेजर डायमीटर ये है, पिच 3 है, ये हमने ले लिया 4, पिच हम 4 ले लेंगे। एंगल 60 है, इसको हमने ले लिया 58, और यहाँ से अप्लाई किया, और ये देखिए ये जो है थ्रेड आपका बन गया। इसे हम सेक्शन काट के देख भी सकते हैं, अगर देखना चाहें तो। व्यू में जाएंगे, यहाँ पर एडिट सेक्शन, प्लेन हमने ये ले लिया, ये देखिए ये सेक्शन में हमें थ्रेड इस तरह से नज़र आएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसिल, ये थ्रेड भी बन गया इसका। अब ये कंपोनेंट जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सिर्फ यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा जो भी हमने सेव किया था। फाइल को क्लोज कर देंगे। चलिए अब हम तीसरा कंपोनेंट बनाते हैं अपना। न्यू पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से फिर ओके, ओके पर क्लिक करने के बाद ये नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब देखिए हमें एक और स्केच बनाना है। स्केच पर क्लिक किया मैंने, इस बार प्लेन में ये वाला ले लूँगा, एक्स जेड। हालांकि तीनों बार हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया इसी प्लेन पर बनाया है। अब यहाँ से हम एक प्रोफाइल बनाएंगे। देखिए ये प्रोफाइल कुछ ऐसी बनेगी। इस डायरेक्शन में आएंगे हम 24, एंगल 0, एंटर। नीचे आएंगे 40, एंगल 270, एंटर। इस डायरेक्शन में आएंगे हम 12, एंगल 180, एंटर। नीचे जाएंगे हम 160, एंटर। 270, एंटर। अब इस डायरेक्शन में आएंगे हम 12, एंटर, 180, एंटर, और यहाँ पर ये देखिए जब ओवर डेफिनेशन हो तो हम यहाँ से डिलीट। अब देखिए एक डायमेंशन को हमने डिलीट किया तो ये जो ओवर कंस्ट्रेन हो रहा था, ये ओवर डिफाइन हो रहा था, वो सही हो गया। यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने। अब इसे रिवॉल्व कर लेते हैं, एक्सट्रूड, सॉरी एक्सट्रूड पर क्लिक चला गया मेरा, इसे हमें रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व पर क्लिक किया। अब सेलेक्ट कर्व, हमने ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करके, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। इसे स्पेसिफाई वेक्टर में आ जाते हैं, तो वेक्टर हमारे लिए ये है। जैसे ही वेक्टर पर क्लिक करेंगे ये देखिए हमें प्रीव्यू नज़र आएगा। ओके पर क्लिक किया। अब ये हमारे लिए जो बोल्ट हमने बनाना है उसका कॉलर और शैंक बन गया। अब हमें इसे चैम्फर कर लेना है, एज, सॉरी यहाँ पर ये है चैम्फर। 2 mm वैल्यू इसमें पड़ी हुई है ऑलरेडी, बस हमें केवल एज पर क्लिक करना है। ये 2 mm का चैम्फर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, चैम्फर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक होल और बनाना है। स्केच, होल, ये देखिए यही एक्स जेड प्लेन ले लिया मैंने, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब सर्कल पर क्लिक करेंगे। अगला क्लिक जो होगा वो यहाँ पर होगा।
इसे, और वैल्यू ले ली इसकी 10 mm डायमीटर की। और एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये है, ये हो जाएगी डायमेंशन हमारी 20, क्योंकि ये 40 का हाइट था कॉलर का, हमें बिल्कुल बीच में बनाना है इससे। तो इस तरह से देखिए ये सर्कल बन गया बीच में। अब यहाँ से फिनिश स्केच, फिनिश स्केच के बाद एक्सट्रूड। अब ये स्केच 4 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमें देखने लगा। इसको थोड़ा इधर ले आए। यहाँ से अब हम सिमेट्रिक वैल्यू दे देते हैं और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यहाँ बुलियन में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ओके। ये देखिए ये होल हो गया यहाँ पे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्केच पर मैंने डबल क्लिक किया और इसका डायमीटर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, ये 18 नहीं होगा, ये हो जाएगा 10 mm। ये छोटा होल बनेगा। और यहाँ से फिनिश स्केच, ये देखिए ओके। अब हम इस पर एक्सटर्नल थ्रेड बनाएंगे। इसमें भी थ्रेड बनाना बहुत इजी है, जैसा कि हमने पहले भी एक होल के अंदर बनाया था। अब इसमें ये आउटर पोर्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे हम, और इसमें भी हम पिच 4 mm दे देंगे और एंगल यहाँ पर 58 दे देंगे, और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस पर थ्रेड बन गया, कैंसिल। ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड बन जाएगा ओके। अब यहाँ से आगे हम इसको, इसका भी अपीयरेंस चेंज कर देते हैं। व्यू पर गए और यहाँ से हमने एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले लिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, कलर, और यहाँ से आगे ये डार्क कलर ले लेते हैं, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये हमारा बोल्ट तैयार हो गया। यहाँ से हम इसका जो स्केच नज़र आ रहा था, ये स्केच को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और हाइड, इसे हाइड कर दिया हमने ओके। यहाँ से फाइल, सेव एज, और बोल्ट 1, और ओके। तो दोस्तों ये तीनों कंपोनेंट हमने बना लिए हैं और ये सेव भी कर लिए हैं। इसके बाद हम असेंबल करेंगे इन्हें। तो यहाँ से मैं ये फाइल को क्लोज कर देता हूँ, न्यू पर क्लिक किया, अब यहाँ से हम ये असेंबलीज वाला जो ये नज़र आ रहा है हमें नीचे ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करके इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये एक नई फाइल ओपन होगी जिसमें हम इन तीनों कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे। ये देखिए एक विंडो ये खुलकर आ रही है। यहाँ से हमने ओपन पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वी ब्लॉक को सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। ये देखिए हमें यहाँ से इस तरह से नज़र आ रहा है। तो जिस कंडीशन में था ये WCS एब्सोल्यूट, इसी में जो है हम इसे अप्लाई कर देंगे, यस, और यहीं पर हम इसे ओके भी कर देंगे ओके। ये हमें इस तरह से कुछ नज़र आएगा। अब अगला कंपोनेंट हम कॉल करेंगे, यहाँ से असेंबलीज पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और फिर से हमारे सामने वही विंडो खुलकर आएगी। फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लेकर आएंगे क्लैंप, ओके। ये देखिए क्लैंप भी हमें नज़र आने लगा। अब यहाँ से पहले इसे मूव करके हम थोड़ा सा ये यहाँ से WCS को हटा देते हैं, हम स्नैप पर आ जाते हैं। तो इसके बाद देखिए ये स्नैपिंग हो रही है, तो इसको हमने यहाँ पे साइड में क्लिक करके कहीं पे भी इसे खड़ा कर दिया और ओके करके बाहर निकल आए। अब हमें असेंबली कंस्ट्रेन यूज़ करने होंगे इसे अपनी जगह पर सेट करने के लिए। तो यहाँ से हमने टच अलाइन पर क्लिक किया। टच अलाइन के बाद हम क्या करेंगे कि ये प्लेन और ये प्लेन जो है, ये देखिए दोनों XZ प्लेन
इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों ये आपस में मैच कर जाएंगे। इसके बाद अगला जो हमें प्लेन मैच कराना है वो कौन सा है, देखिए एक ये प्लेन और एक ये YZ प्लेन, ये देखिए ये भी मैच कर गए। ओके, अब हम यहाँ से इसे थोड़ा मूव करके, सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ से अब हम इसे अपनी जगह पर कैसे लेकर आएंगे वो देखिए। टच अलाइन पर ही मैंने क्लिक किया हुआ है। अब ये सरफेस और इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये अपनी जगह पर आकर ऑब्जेक्ट बैठ जाएगा, ये इस तरह से नज़र आएगा। ये इसकी सही पोजीशन है। अब यहाँ पर ओके कर देंगे, कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब इसमें हमें आगे अगला कंपोनेंट ऐड करना है, वो है बोल्ट। ओपन पर क्लिक किया और बोल्ट 1 यहाँ से ओके। ये देखिए नीचे नज़र आने लगा। यहाँ से ही हम इसे मूव करके ऊपर लेकर आए। ओके, तो अब हमने इसे ऐसे ही अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ में करना क्या है, असेंबली कंस्ट्रेंट पर फिर से हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर टच अलाइन करना है हमें जैसे, तो पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा ऑप्शन। यहाँ से इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 75। ये देखिए ये कैंसिल करेंगे हम इसे। ये देखिए एक्चुअली क्या है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, हमें इसका उल्टा करना है। असेंबली कंस्ट्रेंट में जाएंगे और पहले इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस ले लें। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे। ये 67 आ रहा है। अब देखते हैं इसे 75 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब देखिए ये ऊपर चला गया। इससे पहले ये नीचे आ रहा था, इस ये कंपोनेंट नीचे आ रहा था। अब अप्लाई करके अब कंसेंट्रिक ये ले लिया और कंसेंट्रिक में हमें कंसेंट्रिक की बजाय अगर हम टच अलाइन लेकर ये प्लेन्स ही आपस में मिला दें तो थोड़ा बेहतर रहेगा, आसान भी रहेगा। ये प्लेन ले लिया और ये प्लेन ले लिया, ये भी आपस में मिल गए। अप्लाई। अब यहाँ से कैंसिल। ओके, तो दोस्तों ये था पाइप वाइज असेंबली इन NX12। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।